इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के भाषण होते थे, आपने सुने ना? 2014 में भाषण किस बात के करते थे वो याद है? क्या कहते थे? पहली लाइन होती थी, भाइयों और बहनों, 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। याद है? दूसरी लाइन होती थी, किसानों की आमदनी मैं दुगनी कर दूंगा। सही? तीसरी लाइन थी, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। सही? याद है ना? अब बताइए, रोजगार मिल गया क्या? यहां पे कोई है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया हो? आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। किसानों की आमदनी की बात की, दुगनी करने की बात की। यहां पे आपको धान का क्या रेट मिलता है? कितना? 1200। आप में से कोई छत्तीसगढ़ गया है? आप जानते हो छत्तीसगढ़ में क्या रेट मिलता है? 2500। तो आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में 2500 मिल रहा है, यूपी में 1400 क्यों मिल रहा है? यहां पे आपको 1400 मिलता है, छत्तीसगढ़ में 2500। हम चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ में, हमने वहां कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा और धान के 2500 रुपए मिलेंगे, और हमने वो काम करके दिखा दिया। मैं यहां आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात, जो हमारा किसान है वो देश को बनाता है, ठीक है? देश को वो भोजन देता है, देश को वो रोजगार देता है, और देश को वो शक्ति देता है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से कहा कि मैं आपकी आमदनी दुगनी करूंगा, और फिर सरकार में आए, 3 काले कानून उन्होंने किसानों के लिए बनाए। देश के सब किसान बाहर खड़े हो गए, दिल्ली के बाहर आ गए और खड़े हो गए, कहते भैया हम तो घर नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लेगा तब तक हम वापस नहीं जाने वाले। तो आप बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी किसानों का काम कर रहे हैं, अगर वो सचमुच में किसानों की मदद कर रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बाहर कोविड में, ठंड में क्यों खड़ा है? किसान को क्या हो गया कि वो 1 साल कोविड के समय ठंड में वो वहां पे दिल्ली के बाहर खड़ा हो गया? क्योंकि किसान जानता है कि नरेंद्र मोदी किसानों के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, और ये 2-3 उद्योगपति देश को रोजगार नहीं देते। देश को रोजगार कौन देता है?
देश को रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं वो देते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं वो देते हैं, किसान देते हैं, दुकानदार देते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं। इनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? पहला काम इन्होंने नोटबंदी का किया। अब यहां पे हजारों लोग खड़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी से यहां पे किसी का फायदा हुआ? कोई एक आदमी है, एक औरत है यहां पे जो कह सकता है कि हाँ भैया नोटबंदी से मेरा फायदा हो? कोई कह सकता है? ना। आप बैंक के सामने लाइन में खड़े थे ना? लाइन में आपको अरबपति दिखे? एक खड़ा था वहां पे अमीर बंदा, नहीं क्यों नहीं? क्या उनके पास पैसे नहीं थे क्या? 500 रुपए के 1000 रुपए के नोट उनके पास नहीं थे क्या? वो क्यों नहीं खड़े थे? हाँ, पीछे से उनका काम नरेंद्र मोदी करा रहे थे। आगे आपको खड़ा कर दिया, आपको कहा भाइयों बहनों काले धन की लड़ाई है, खड़े हो जाओ। आप खड़े हो गए और पीछे से उनका काला धन सफेद कर दिया नरेंद्र मोदी। अब देखिए, मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काले धन को मिटा दूंगा। अगर काला धन नहीं मिटा, आपको याद होगा आंसू निकले थे और कहा था चौराहे पे मुझे फांसी लगा देना, याद है? काला धन गायब हो गया। हाँ, नीरव मोदी गए, विजय माल्या जी गए। तो मेरा कहना है, भाषण करते हैं और आपको एक के बाद एक झूठ कर जाते हैं। अब इस चुनाव में आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनिए, आपको एक भाषण नहीं सुनाई देगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी रोजगार की बात करें। आप सुन रहे हो उनके भाषण? यहां पे बहुत सारे युवा खड़े हैं, बेरोजगार हो आप लोग, बेरोजगार हो ना? अब मुझे बताओ, अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी जी आज रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे? आज पाकिस्तान की बात कर लेंगे, अफगानिस्तान की बात कर लेंगे, इधर उधर की बात कर लेंगे, मगर रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, छोटे व्यापारियों की बात नहीं करेंगे, मजदूरों की बात नहीं करेंगे। इलेक्शन का समय आता है, धर्म की बात शुरू हो जाती है, धर्म की बात शुरू हो जाती है, मगर रोजगार की बात, प्रगति की बात, विकास की बात, स्कूल कॉलेज बनाने की बात, स्वास्थ्य की बात कभी नहीं होगी। कोविड आया, हिंदुस्तान का एक अकेला प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में ऐसा काम किसी और ने नहीं किया। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा होता है, कहता है कोविड आया है, वायरस आया है, थाली बजाओ। मतलब क्या समझ रखा है देश को? पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे भाई, मगर पब्लिक ने थाली तो बजाई, थाली तो बजाई पब्लिक ने। पब्लिक ने ये थोड़ी बोला कि भैया कोविड है, थाली बजाने से कुछ नहीं होगा, थाली बजा दी पब्लिक ने। और जब थाली ने काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी मोबाइल फोन निकालते हैं, कहते भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ लाइट जलवा रहे थे, घर में लाइट नहीं जलती, घर में बिजली नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी जी कहते भैया कोरोना के भगाने को भगाने के लिए मोबाइल फोन की लाइट जला दो जरा। मतलब मजाक बना रखा है।
हाँ, अब मैंने जाके पार्लियामेंट हाउस में कहा कि देखिए ये बीमारी भयंकर बीमारी है, इससे लाखों लोग हिंदुस्तान में मरने जा रहे हैं। एक बार नहीं अनेक बार मैंने कहा, और मैंने कहा तैयारी शुरू कर दो, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इन चीजों की तैयारी करो, अस्पतालों को तैयार करो। बीजेपी के लोग कहते हैं राहुल गांधी ऐसे ही लोगों को डरा रहा है। मीडिया के लोगों ने कहा, मीडिया के लोग कह रहे थे कि भैया हिंदुस्तान में कोरोना से कुछ नहीं होने वाला, और फिर आपने अपनी आंखों से देखा गंगा में लाशों की लाइन लगी हुई थी। आपने देखा उस समय नरेंद्र मोदी ने क्या बोला? उस समय नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बोला कि भैया थाली बजाओ, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं बोला कि भैया लाइट जलाओ, मगर मरे किसके लोग? मरा कौन? मरा आपके लोग, आपके भाई, आपके माता, आपके पिता, ये लोग मरे। और आपने मीडिया को देखा 24 घंटे छुपाने की कोशिश की, आज तक देश को सही आंकड़े नहीं दिए, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मरे। और देखिए ये आपका जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये देश को रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है। आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, आपको बात समझ नहीं आ रही है। आप लोग जाते हो महाराष्ट्र, जाते हो रोजगार ढूंढने, बेंगलोर जाते हो, मुंबई में आपके लोग जाते हैं, असम जाते हो, पंजाब जाते हो, हरियाणा जाते हो, जिंदगी निकल जाती है। दूसरे प्रदेशों में आप जाते हो, काम करते हो, उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, सवाल ही नहीं उठता। आपके यहां ऐसी सरकारें आई हैं, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, इनको कुछ लेना देना नहीं, बाकी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे की ओर दौड़ रहे हो, पीछे की ओर दौड़ रहे हो। बाकी देश में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आप छत्तीसगढ़ जाइए, वहां पे फूड पार्क का जाल बिछा दिया है, 2500 रुपए वहां पे धान के मिलते हैं, वहां पे कर्जा माफ हो गया। हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे फूड पार्क लग रहा है, जहां आलू उगाते हैं वहां पे आलू की चिप्स की फैक्ट्री, जहां टमाटर उगते हैं वहां पे टमाटो केचप की फैक्ट्री, अचार की फैक्ट्री, आम को प्रोसेस करने की फैक्ट्री, कॉफी की फैक्ट्री, जाल बिछ रहा है वहां पे। छत्तीसगढ़ में किसान जाकर सीधा फैक्ट्री में अपना माल बेच रहा है, यहां पे आप भटक रहे हो। ये सब किया जा सकता है, आपके हाथ में है। आप गलतफहमी में हो, आप सोचते हो कि भाई हमने वोट दे दिया तो बात खत्म हो गई। आप सरकार बनाते हो, आपको ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो किसानों की रक्षा करे, जो किसानों को सही दाम दे, जो रोजगार की बात करे। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, क्या हो गया उसका? पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हिंदुस्तान में, BHEL, HEL, ये कंपनियां जो लगी, ये किसने लगाई? ये बीजेपी के लोगों ने लगाई क्या? ये सब काम कांग्रेस ने किया। अब बीजेपी क्या कर रही है? एक के बाद एक बेच रही है, ये बेचने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार ने किया क्या, मुझे बता दो। आपको सही दाम नहीं देते, आपका धान के लिए सही दाम नहीं देते, ठीक है, मैं समझ सकता हूं।
उत्तर प्रदेश में नहीं देते, छत्तीसगढ़ में देते हैं। आपका कर्जा माफ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आपकी जेब में से पैसा निकालते हैं और फिर आपसे कहते हैं भैया देखो एक नया काम करेंगे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में हम आगे पीछे आपके खेतों में जानवर घुसे देंगे। मजे लो आप, मजे लो। ना आपको सही रेट मिलेगा, ना आपको सही दाम मिलेगा, ना आपका कर्जा माफ होगा, और रात को आपके खेतों में रात को जानवर आके आपका पूरा माल खा जाएंगे। मजे लो, मजे लो। उत्तर प्रदेश है, मजे लो। उत्तर प्रदेश है भैया। तो ये इन्होंने कर रखा है। और भैया मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, गलत फहमी में मत आओ। समाजवादी पार्टी बीएसपी कम नहीं है, आपने उनको भी देख लिया है। समाजवादी के टाइम यहां पे क्या होता था पूरी दुनिया जानती है, बीएसपी के समय क्या होता था पूरी दुनिया जानती है। तो हमारे यहां कैंडिडेट है, आइए आइए सामने आइए। ये जमीनी आदमी है, ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ये फालतू बात नहीं करेंगे आपसे। तो इनको आप पूरा समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए और इनको विधानसभा में भेजिए। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।